भाई साहब मैं कुटते पे सानू Assalamu alaikum. I think we are live now. Assalamu alaikum. My name is Mirza Sher Afghan. I'm a PMO at Plan 9. So today we are going to talk about business plan. So business plan होता क्या है? Business plan है क्या? Business plan आपके लिए ज़रूरी क्यों है? Because आप लोग सब लोग startups हो, तो आप लोगों के लिए एक बिजनेस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस प्लान में क्या चीज़ें होती हैं आज हम सब कुछ इंक्लूड करेंगे, और इसके एंड पे जब एक असाइनमेंट दी जाएगी, ये नॉर्मल आपकी असाइनमेंट्स वगैरह से डिफरेंट होगी। एक पूरा बिजनेस प्लान का हमने टेम्पलेट बना लिया हुआ है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे हम। जब वो प्रोवाइड करेंगे तो आपने उसको जस्ट आपने फिलअप करना है। जब आप उसे जस्ट फिलअप करेंगे तो आपका एक पूरा बिजनेस प्लान बन जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि रादर देन कि आपका बिजनेस वर्केबल भी है, क्योंकि आइडिया जब आपके पास होता है तो आप आइडिया को ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते। आइडिया को यानी कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी डाटा आप उस पर काम नहीं कर सकते। आपको आइडिया हमेशा अच्छा लगता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द formal statement. Like, what's the definition of business plan? A formal statement of business goals, reasons that are attainable, and plans for reaching them, and it might also contain background information about the organization or team attempting to reach their goals. So business plan में सारी चीजें क्या होती हैं कि आपका बेसिकली आपका गोल क्या, आपका इरादा क्या, आपकी रीजंस क्या हैं, आपका प्लान क्या है, आप किस तरह अपने प्लान को अचीव करोगे। बेसिकली आपका बीइंग अ स्टार्टअप और बीइंग एनी बिजनेस, आपका प्लान होता है कि आपने पैसे कमाने हैं। So you will have to tell your investor or to yourself even. जाहिर बात है, जब तक आप चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। You'll have to check on के हो क्या रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आपने काम करना है, किस तरह आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। So basically a business plan, a document investors make you write but they don't read. Steve Blank from Silicon Valley Entrepreneur ने कहा कि यूजली ऐसा होता है कि आप बिजनेस प्लान तो बना लेते हो, आपकी मेहनत लग जाती है, मगर यूजली आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके आइडिया के ऊपर ही काम कर रहे थे, आपके बिजनेस प्लान को पढ़ते नहीं है। बट आपके लिए बिजनेस प्लान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको एक गाइडेंस दे देता है कि आपने आगे क्या करना है। आपके पास एक मिटिगेशन प्लान होता है कि अगर आप इफ यू आर हैविंग सम हर्डल वेयर यू वुड वांट टू गो अबाउट टू। सो बिजनेस प्लान की टाइमलाइन क्या होती है? सबसे पहले होता है इसका ओवरव्यू, फिर उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, उसके बाद आता है मार्केटिंग प्लान, और फिर उसके बाद आता है प्रोडक्शन प्लान, फिर फाइनेंशियल प्लान, और आप एंड में इन सबको जब कंपाइल अप कर देते हो तो आपका बिजनेस प्लान बन जाता है। So let's start without wasting any time further. So overview of business plan. So सबसे पहले क्या होता है, आपने बिजनेस प्लान को अपने डिफाइन करना है। हम डिफाइन करेंगे और फिर पर्पस आपको बताऊंगा मैं कि बिजनेस प्लान का पर्पस क्या होता है। So a business plan is a written document that describes in detail how a business, usually a new one, is going to achieve its goal. A business plan lays out a written plan for marketing, financial, and operational viewpoint. It includes an executive summary. There is an overview of the business you want to start, your vision, your business idea, and a short description who you are and who you plan to sell it, offer, and why, and whom, your business goals and key selling points. आप बेसिकली अपने बिजनेस प्लान में सब लोगों को बताते हो कि आपने क्या बेचना है, क्यों बेचना है, कैसे बेचना है, and how you are going to sell it, and how you are going to, and who you are going to sell it, and why का डिफरेंट क्यों है, आप क्यों बेचना चाहते हो और आपसे क्यों 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 खरीदेगा। रियलिस्टिकली इसमें आपके 25 से 40 सफ़ों का होता है, ब्लूप्रिंट होता है आपकी पूरी कंपनी का। टू कन्विंस द रीडर्स, business can produce enough revenue and profit and sound investment opportunities। कि आप बेसिकली जो इसको भी आप प्रेजेंट करोगे, आपने यही बताना होता है। बिजनेस प्लान का मकसद ही ये होता है टू कन्विंस द रीडर कि आप उसको कि इट्स अ साउंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कि अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करेगा तो जाया नहीं होंगे उसके पैसे। Going to the next, purpose of the business plan. It spells out your purpose, your vision, and means of operation. It also serves as your company's resume. आप जाहिर बात है जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आपको एक रेज्यूमे देना होता है, इसीलिए आपको जब एक इन्वेस्टर को आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं तो आपने अपना एक रेज्यूमे, कंपनी का प्रोफाइल, और दैट्स कॉल्ड बिजनेस प्लान। एक्सप्लेनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स टू इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉयज एंड वेंडर्स, सब लोगों के लिए बिजनेस प्लान काफी होता है। So first used primary, second two primary purposes होते हैं उसके। Used to help run your company with a more cohesive vision, and it is your roadmap by
truly analyzing your plan for marketing, sales, manufacturing, website design, etc., you greatly improve your chances for success. Second, to be the reason most clients request plan, that is a financial institution or other lender will not invest in your company unless you can demonstrate that you have a roadmap to success. जाहिर बात है पाकिस्तान में खैर बैंक्स इतना सपोर्टिव नहीं होते टू अ स्टार्टअप, बिकॉज आप एक नए बंदे होते हो, एक नई कंपनी होती है, नई कंपनीज के साथ बैंक्स वगैरह नहीं करते. सो बेसिकली आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हो या आप अपने किसी रेफरेंस इन्वेस्टर के पास जाते हो या वेंचर कैपिटल के पास जाते हो. सो जब आप इनमें से किसी के पास भी जाते हो एंड दे विल आस्क यू फॉर अ बिजनेस प्लान, और जब आपके पास एक बिजनेस प्लान नहीं होगा तो वो उनको सीधा सीधा नजर आएगा कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट. आपका कोई प्लान ही नहीं है. रोड मैप, सो बिजनेस प्लान एक प्रॉपर आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है कि आप 1 साल में या 1 साल 2 साल 10 साल में आपका विजन क्या है, आप कहाँ कहाँ पैसे को इस्तेमाल करोगे, अपना पैसा या इन्वेस्टर का पैसा या अपने पार्टनर्स का पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करोगे और उसे कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हो. सो हु नीड्स अ बिजनेस प्लान? सो एंटरप्रेन्योर को भी चाहिए होता है, आपको भी चाहिए, शेयर होल्डर को भी चाहिए, क्रेडिटर को भी चाहिए, आपके सप्लायर को भी चाहिए, आपके कस्टमर क्लाइंट्स के लिए आपको जरूरत है उसकी, मैनेजमेंट को भी चाहिए, और एंड ऑफ द ऑल सबसे ज्यादा इन्वेस्टर को आपके बिजनेस प्लान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. सो important elements of business plan. So there are four, like we can say, if you do know the like movie Fantastic Four. So in business plan we have 4 fantastic things: organizational plan, marketing plan, financial plan, and then the 4th one, production plan. So let's start with organization plan, which includes your vision and mission statement, your SWOT analysis, and thirdly your organizational structure. So मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? मिशन स्टेटमेंट होता है कि आपके विजन से ज्यादा स्पेसिफिक होता है. एक्सप्रेस व्हाट एंड हाउ ऑफ योर एफर्ट, डिस्क्राइब व्हाट योर ग्रुप is going to do to make your vision reality. Example of the mission statement: our mission is to develop a safe, healthy neighborhood through collaborative planning, community action, and policy advocacy. While your vision statement inspires people to dream, your mission statement should inspire them to take action. बेसिकली मिशन स्टेटमेंट होता है कि आपका एक मिशन है कि आप यहाँ तक पहुंचना चाहते हो, आपका इनिशियल टारगेट क्या है, आपका इस टाइम पे मिशन क्या है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो. बट विजन जो होता है, विजन एक होता है बड़ा आइडियल कंडीशन होता है कि आप एक कम्युनिटी बनाना चाहते हो, आप एक ऐसा, जिस तरह हमारे मुल्क का करंट गवर्नमेंट का है कि रियासत मदीना हम बनाना चाहते हैं. सो दैट्स अ विजन, दैट्स नॉट अ मिशन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट हो सकता है कि हमने काम, ये करप्शन खत्म करनी है, हमने क्या करना है, हम कुछ काम करना है, दैट कुड बी अ मिशन स्टेटमेंट. बट विजन होता है कि एक लार्जर देन लाइफ, इट्स लाइक आपका आइडियल सिचुएशंस होती हैं. और स्ट्रेटजीज आपकी एक्सप्लेन करती है हाउ यू विल ग्रुप, how your group or companies or company will reach this objective. Broad approaches to make changes include advocacy, coalition building, community development, education, networking, and policy or legislative change. For example, a child health program could choose a broad strategy of social marketing to promote adult involvement with children. तो इसमें स्ट्रेटेजी में होता है कि आपने अपने मिशन को कैसे अचीव करना है. स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज गाइड एंड इंटरवेंशन मोर डिटेल टू प्रमोट द हेल्थ चिल्ड्रन. यू माइट आल्सो एनहांस पीपल स्किल्स, modify opportunities और change the consequence efforts. आपको डिफरेंट करना पड़ता है स्ट्रेटेजी, आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी, डिफरेंट तरीकों से आप किस तरह अपना मिशन को कामयाबी की तरफ लेके जाओगे. फिर अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरफ. The typical hierarchical arrangement of lines of authority, communications, rights and duties of organization. ये होता है आपका organizational structure. Organizational structure determines how the roles of power, responsibilities are assigned, controlled and coordinated, and how information flows between the different levels of management. अब हर कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों जरूरी होता है? अदरवाइज हर कोई अपने तरह का एक सीईओ होगा या एक मैनेजर होगा, वो आपको बताना शुरू हो जाएगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है. आप हर किसी की नहीं सुन सकते. एक स्ट्रक्चर का हेड होता है, उसके बाद फर्दर उसकी डिवीजन पावर्स उसकी डिवाइड हुई होती हैं. अब एक लेट्स से कि फ्रीलांस का काम या फिर जस्ट डाटा एंट्री का काम सीईओ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी प्लेट पे बहुत कुछ है. तो उसे एक लोअर लेवल का, यानी कि स्टार्टिंग लेवल का एक नया हायरी चाहिए होगा जिसके डाटा एंट्री के लिए जरूरत होगी. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन organizational structure. So there are 4 types of organizational structures which are common in the world. So number 1 is functional,
number second is divisional, number third is matrix, and number fourth is flatrarchy. So we come on to the function. As common called a bureaucratic organizational structure, the functional structure divides the company based on speciality. जाहिर बात है, अब आपने सुना होगा कि मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाना है, मैंने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में सर्टेन फाइल मूव करनी है, मैंने ऑपरेशनल डिपार्टमेंट करनी है और या आईटी के डिपार्टमेंट में चेंज करनी है. तो एवरीवन हैज एन डिवीजन और इस डिवीजन का एक हेड होता है और वो सीईओ को रिपोर्ट करता है. So the individual, so इसका एडवांटेज क्या है? The individuals are dedicated to single function. हर कोई एक काम कर रहा होता है जो इसका अपना काम सौंपा गया होता है. Clearly defined roles and expectations limit confusion, कि आप confusion नहीं होती, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको define होता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है. The downside is that it's challenging to facilitate strong communication between different departments. इसके अंदर सबसे ज्यादा मसला ये है कि अगर आपने प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना है तो आप जाहिर बात है अगर आप अपने मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आप मार्केटिंग हेड को कहोगे, वो फाइनेंशियल हेड को कहेगा, फाइनेंशियल हेड अपने डिपार्टमेंट में कहेगा. अब क्रॉस डिपार्टमेंट आपकी कम्युनिकेशन बहुत वीक हो जाती है और क्रॉस डिपार्टमेंट आपके ऊपर लायबल भी नहीं होता कि अच्छा अगर मार्केटिंग ऑफिसर ने मुझे किसी फाइनेंशियल ऑफिसर को कहा है कोई काम तो उसके लिए वो लायबल नहीं है. अदरवाइज until unless the marketing officer goes to the marketing head and marketing head goes to the financial head and then it goes to the finance officer. Divisional. The second one is divisional. So the divisional refers to the companies that structure leadership according to different products or projects. हर प्रोजेक्ट का अलग सिस्टम है. आप जिस तरह प्रॉक्टर एंड गैम्बल और बड़ी कंपनीज को देख लो, अगर जिनके मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, जिस तरह हेड शोल्डर्स और हेड शोल्डर पूरी मतलब फाइनेंस परचेजिंग. सो according to the different Gap Incorporation is a perfect example. There are 3 different retailers underneath the heading Gap, Old Navy and okay, sorry, I guess I was dropped out. And we are live again. Just let me share the screen again. Share screen. Share. Sorry, I was dropped out. So I think we are done with the divisional. Now we are going on to the matrix. So employees have multiple bosses and reporting lines. Not only do they report to a divisional, but they also typically have a project manager for specific projects. While matrix structures come with a lot of flexibility and balanced decision making, this model is also prone to confusion. क्या आप किसकी सुनो, किसकी बात सुनो, किसकी ना सुनो, and complications when employees are asked to fulfill conflicting responsibilities. Last but not the least, we have a flatrarchy. So a flatter structure seeks to open up the lines of communication and collaboration while removing layers within the organization. So basically, I would believe कि ये सबसे ज़्यादा easy होता है आपके लिए for a startup. Flatrarchies are organizations that are quite flat, nor are they hierarchical. They are actually a combination of both types of structure. In other words, an organization can be relatively flat yet can create an ad hoc hierarchy to work on a project or function then disband. कि आप basically इसके ऊपर एक प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो और ये डिस्बैंड हो जाता है. अब आ जाते हैं इसके मेन एक और पार्ट की तरफ, SWOT एनालिसिस. अब आपको पता है SWOT एनालिसिस क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ. So SWOT means strength, weakness, opportunities and threat analysis. So is a strategic planning technique used to help a person or organization identify strengths, weakness, opportunities and threats related to business competition or project planning. आपके प्रोजेक्ट की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या opportunities हैं और आपको क्या threats हैं. So SWOT. So
बेसिकली हर आपके जो बिजनेस प्लान बनाओगे तो उसका जो एक स्वॉट का पार्ट होगा उसमें यू विल हैव टू टेल व्हाट डू यू डू वेल, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है ड्रॉन, कि आप सब आपके पास यूनिकनेस क्या है, आपका क्या अच्छा पार्ट है, व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ होती है। फिर आ जाते हैं वीकनेसेस की तरफ। आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं व्हाट कुड यू इम्प्रूव, कि आपकी ये वीकनेस है और आप इसे किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। वेयर डू यू हैव फ्यूअर रिसोर्सेज देन अदर। लेट्स से आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और आप बिजनेस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो आपको पता नहीं है कि बिजनेस टर्मिनोलॉजी या फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं पता, तो आप बता सकते हो कि हमारी ये वीकनेस है और इसके लिए हम फ्यूचर में एक बंदा हायर करेंगे या हम लोग एक टीम करेंगे, हम सर्टेन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो हम सी एज अ वीक के वीकनेसेस में और क्या नजर आ रहा है। सेकंड ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी पास चले जाते हैं। थर्ड पे अपॉर्चुनिटीज ऑफ यू, क्या आपकी मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, अगर प्रोडक्ट है तो कैसे डिफरेंट है। कल कोरोना की वजह से होम फूड डिलीवरी सबसे बहुत ज्यादा ट्रेंड और बहुत सारी कंपनी स्टार्ट हो गई है, जैसे एयरलिफ्ट ने ग्रोसरी शुरू कर दिया, दिस अ कंपनी कॉल्ड ग्रोसर। चीते ने आपको हर चीज के ऊपर करना शुरू कर। Assalamualaikum everyone. I think उनका नेट थोड़ा स्लो है, so they've dropped out. They will be joining back soon. आप थोड़ा सा वेट कर लें. I think उनका नेट थोड़ा अनस्टेबल है, but he will be back soon और वो वापस सेशन को कंटिन्यू करेंगे. Okay. Sorry, I'm back. I guess there was some internet connection problem. Now I have sorted that out. So we are back on SWOT analysis. कहाँ तक मेरी बात आपको आ गई थी समझ में? मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। ओके, स्वॉट एनालिसिस के ऊपर हम बात कर रहे थे, स्वॉट एनालिसिस तक बात कर ली। अब स्वॉट एनालिसिस के अब और बिजनेस प्लान के और स्वॉट एनालिसिस के आपको प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फायदे और नुकसानात क्या हैं। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, सबसे बात है। इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं और आप जब ये बना रहे होते हो तो आपको न्यू आइडियाज आते हैं। उसके कॉन्स क्या हैं? एडिशनल रिसर्च आपको करनी पड़ती है जो आपने पहले नहीं की होती है। फिर इसका सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, आप प्रूव कर रहे होते हो हर सूरत में कि आपका बिजनेस प्लान सही में साबित हो। फिर सबमिशन इज नॉट क्रिटिकल, आपको सबमिशन नहीं करनी पड़ती, यानी कि जरूरी नहीं है कि सबमिट करना है। अगर आप सबमिशन करते हो तो हर किसी को अपना टाइप का होता है। सो कैन यू म्यूट योरसेल्फ दाऊद फ्रॉम एलेक्सिस बिकॉज यू आर इंटरफेयरिंग, लाइक योर वॉइस इज इंटरफेयरिंग विद अस। Okay, now coming to the second most important part, like out of those fantastic four, we are now going towards the marketing plan. क्या आपके marketing plan में क्या क्या चाहिए होता है? So number one, you need market STP. Number two, you need a marketing mix. Number three, marketing strategy. And number four, competitor analysis. ये चारों चीजें भी आपके business plan के लिए बहुत जरूरी हैं. So market segmentation, targeting and positioning. Segmentation, targeting and positioning is a STP से हम कहते हैं, usually normal marketing term is familiar strategic approach in modern marketing. STP is the second most popular after SWOT or TOWS metrics. In the 1950s, for example, the main marketing strategy was product differentiation. So the STP model is useful when creating a marketing communications plan since it helps marketers to prioritize and then develop and deliver personalized and relevant message to engage with different audiences. अब आपको पता है मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, आपने एक सर्टेन सेगमेंट को टारगेट करना होता है, आप पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते। अब जाहिर बात है गॉर्मे कोला और कोका कोला की मार्केट सेम है, मगर उन्होंने गॉर्मे कोला ने लोअर टियर को कैटर किया हुआ है और टारगेट किया हुआ है जिनको उस कम प्राइस में ज्यादा प्रोवाइड करते हैं कि 100 रुपीज में अराउंड 2 लीटर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ के कोका कोला 65 और 70 रुपीज का आपको 1.5 लीटर मिलता है या 80 रुपीज का मिलता है। सो उनकी हर किसी की टारगेटिंग सेगमेंटेशन डिफरेंट होती है, वो टारगेट डिफरेंट तरीके से करते हैं और वो उसी तरीके से अपने आप को पोजीशन करते हैं मार्केट में कि किस एरिया में हमने जाना है, कहाँ नहीं जाना। सेगमेंटेशन पे बात करते हैं हम फर्दर।
So market segmentation is an activity of dividing a broad consumer or business market, normally consisting of existing and potential customers, into subgroups of consumer based on some type of shared characteristics. Marketing term referring to the aggregation of prospective buyers into groups or segments with common needs and who respond similarly to the marketing action. Market segmentation enables companies to target different categories of customers who perceive the full value of certain products and services differently from one another. अब जाहिर बात है आप एक लाइक लोअर अपर मिडिल क्लास के लोगों को या हायर क्लास को ही आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स करोगे जहाँ पे 30-30 हज़ार रुपए की अगर स्टेक मिल रही है, वो लोअर एंड का या लोअर मिडिल क्लास के कस्टमर को टारगेट नहीं कर सकते. तो उसके लिए आपको डिफरेंट लाइक से अलांतो को आप टारगेट करोगे, सेंड आप करोगे लोगों के लिए अलांतो कैफे को तो के जो हाई एंड मार्केट होगी. आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के लिए लेट्स से आप बशीर दारुल माही को आप हाई एंड के लिए नहीं मार्केट करोगे, उसकी टारगेट सेगमेंटेशन और है. सो यू हैव टू सेगमेंट योर मार्केट कि आपने किसको, आपको डिफरेंट आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले कि भाई मैंने किसको बेचना है, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा किसको और कौन मेरा खरीद सकता है, कौन खरीदना चाहेगा. आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो सकता, हाँ जिस तरह लेट से उबर करीम है देयर आर यूनिवर्सल के कोई भी यूज करना चाहेगा. एयरलिफ्ट बहुत कम लोग यूज करना चाहेंगे अनटिल अनलेस ग्रोसरी के लिए उसकी जरूरत हो. अगेन उनकी हर किसी की अपनी सेगमेंट डिफरेंट है, हर किसी की अपनी टारगेट अलग है. So targeting market involves breaking a market into segments and then concentrating your marketing efforts to one or a few key segments consisting of the customer whose needs and desire most closely match your product or service offering. So basically अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में अब आपको सबसे ज्यादा टारगेट मार्केट आपकी इजीली अवेलेबल होती है. अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है उससे आप लोग यूजुअली, जब मैं गूगल पे, आपको पता ही होगा, आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो यूजुअली वही चीज या फेसबुक पे आप सर्च करते हैं तो उसी से रिलेटेड आपके इर्द गिर्द एडवर्टीजमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं. आपके सामने जो पेड एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो उसी तरीके से आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं. लेट्स से आई वाज सर्चिंग अ ट्रिप फॉर स्वात अदर डे एंड अभी तक मेरे पास ट्रिप्स एंड टूर्स वालों के एडवर्टीजमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, होटल्स के एडवर्टीजमेंट सामने आना शुरू हो जाती हैं. तो यू विल सी कि आप जिस तरह जो चीज सर्च करते हो वो टारगेट में उसके का सिस्टम में पता चल जाता है कि ये इस चीज को सर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीजें मुझे टारगेट कर लेती हैं. सो बेसिकली टारगेटिंग में क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एज, व्हाट एज जेंडर रेंज आई एम क्रिएटिंग माय प्रोडक्ट्स फॉर. किड्स, बच्चों के कपड़े बना रहे हो, एडल्ट्स के बना रहे हो, सीनियर्स के बना रहे हो, जेन एक्स के लिए बना रहे हो या मिलेनियल्स के बना रहे हो. जेंडर, आई एम टारगेटिंग मेन और वुमेन और बोथ सेक्सेस के. अब जिस तरह शू शॉप है आपकी तो आप मेन के शू बना रहे हो या वुमेन के शू बना रहे हो. मैरिटल स्टेटस, क्या शादीशुदा लोगों के लिए आपकी चीज है या सिंगल्स के लिए है. लोकेशन, वेयर डू दे लिव. एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल्स, मोटिवेशन, साइज. सो ये सिर्फ चंद चीजें हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ. देयर आर मेनी मोर थिंग्स यू कैन मेक योर टारगेट एट. कि अगर एक बंदे को डिफरेंट कलर्स के ऊपर भी, इवन आपके जो सोशल मीडिया होता है वो इवन आपकी कलर स्कीम के, आपकी व्हाट कलर्स यू आर प्रेफरिंग, उसके ऊपर भी आपको फर्दर टारगेटिंग करता है. सो डिफरेंट चीजों के, अगर आप टोयोटा को सब आपके पास, अगर आपकी पिक्चर्स में या कहीं पे गाड़ी टोयोटा नजर आ रही है तो दे विल बी सेंडिंग यू आउट टोयोटा रादर देन सेंडिंग यू आउट अ मर्सिडीज. इस तरह से टारगेट करते हैं कि जो आपकी लेवल होती है आपको उसी तरफ से उसी टाइप के प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं. सो पोजिशनिंग, अब सबसे एसटीपी का लास्ट पार्ट आ जाता है पोजिशनिंग. कि पोजीशन आपने कहाँ करना है अपने आप को. So market positioning refers to the ability of to influence consumer perception regarding a brand or product relative to competitors. The objective of market positioning is to establish the image or identity of a brand or product so that the consumer perceive it in a certain way. For example, a handbag maker may position itself as a luxury status symbol, like LV अपना हैंडबैग बनाता है जो 10-10, 15-15 लाख रुपए का आता है, तो अपने आप को लग्जरी के सिंबल के, स्टेटस के सिंबल के साथ पोजीशन करता है. अ टीवी मेकर में पोजीशन इट्स टीवी एज द मोस्ट इनोवेटिव एंड कटिंग एज. अब आपने हर टीवी की ऐड देखी है, इवन नोबेल की देखी होगी या चैंगोंग रूबा की देखी होगी, उधर से सोनी की देखी होगी, उधर सैमसंग की देखी होगी. हर कोई अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करता है कि वो दे हैव द मोस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, दे आर द मोस्ट इनोवेटिव, दे हैव द बेस्ट प्रोडक्ट यू हैव. So a fast food restaurant chain may position itself as the provider of cheap meals. अब जिस पाकिस्तान में हम लोगों का हर गली मोहल्ले में
फास्ट फूड का कुछ ना कुछ खोल चुका हुआ है और हर किसी का क्या होता है कंपटीशन कि दूसरे से सस्ती करके हम ज्यादा चीज बेचें। अब मैकडोनल्ड्स वगैरह का एक स्टैंडर्ड है जो हर जगह पे सेम है। दे डू नॉट थिंक कि अगर सस्ते एरिया में जाके हम सस्ते हो जाएंगे, पॉश एरिया में जाके हम महंगी चीज बेचेंगे, वो रिगार्डलेस वो अपने उनका सेम है। बट हाँ, अगर आपने एक बर्गर खाना है, अक्सर बन कबाब जो है वो लेट्स से कि किसी छोटे शहर में बहुत आपको मिनिमल प्राइस पे मिल जाएगा, 50 60 70 रुपए का मिल जाएगा। अगर वही बन कबाब की दुकान डिफेंस में लगा दी जाए, वही उसको 500 पे ले जाएगा और पीपल माइट बाय इट। So that's how you position yourself, आपने एरिया के हिसाब से करना है। Types of positioning strategies. So the positioning की different strategies होती हैं जो आप अपने business plan में use कर सकते हैं. So product attributes and benefits, associating your brand product with certain characteristic, product price, associating your brand with competitive pricing, product quality, associating your brand product with high quality या low quality, वो आप price के साथ match कर रहे होते हो position उस हिसाब से कि आपने किस position पे जाना है. Product use and application, associating your brand product with specific use, competitors, making consumer think that your brand product is better than your competitors. अब आपने सबसे ज्यादा कंपटीशन आपने किस चीज में देखा होगा? मोस्टली अगर आपको विजिलेंटली एडवर्टीजमेंट देखते हैं, टीवी एड्स वगैरह देखते हैं, तो अक्सर सर्फ वगैरह की एड में सबसे ज्यादा कंपटीशन शो कर रहे होते हैं कि दूसरों से बेहतर है। वो अक्सर ब्लर करके दूसरों की भी पिक्चर दिखा रहे होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा वाला सर्फ का पैकेट दिखा रहे हैं बट नाम नजर नहीं आता। सो दैट्स द पोजीशनिंग, हम दूसरे से बेहतर हैं बिकॉज उनमें प्राइस रेंज का डिफरेंस बहुत कम होता है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? The term marketing mix was coined in an article written by Neil Borden called The Concept of Marketing Mix. The marketer E. Jerome McCarthy proposed a 4 P's classification in 1960. Robert F. Lauterbach proposed a 4 C's classification in 1993. So हम marketing mix में क्या होता है? आपके 4 P's होते हैं. Marketing is a combination of marketing tools that a company uses to satisfy their target customers and achieving organizational goals. So the marketing mix is probably the most famous marketing term. Its elements are the basic tactical components of a marketing plan, also known as 4Ps. So 4P में हमारे क्या चीजें आती हैं? Product, price, place, and promotion. So the goods and the services offered by a company to its customer. A product refers to any item that intends to satisfy the needs and wants of a target customer. It can be a tangible good such as clothing item or piece of software, or intangible like a service or experience. Contribute variety, quality, design, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग सर्विस, ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपकी प्राइस क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट। ये अब आप सब चीजें आप अपने बिजनेस प्लान में ऐड कर रहे हैं। अब मैं आपको बाद में जो इसके एज एन असाइनमेंट जो होगी वो आपकी ड्यू नहीं होगी जल्दी, मगर बिफोर यू गो इनटू द लॉन्च पैड यू विल हैव टू गेट योर बिजनेस प्लान रेडी, और उसमें आपने सब चीजें इंक्लूड करनी है जो अभी तक से इन्वॉल्व करता आ रहा हूँ। प्राइस, द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कस्टमर टू परचेज द प्रोजेक्ट product. Pricing strategies and art and science that it involves both market data and careful calculations, जिसमें आपने कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह, अगर आपने बिजनेस ग्रेड हैं तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा होगा, as well as skillfully balancing between the pricing that is too high or too low and understanding how skewing either way might damage the brand। कि अगर आपकी प्राइसिंग ज्यादा है और क्वालिटी लो है तो आपका ब्रांड डैमेज हो जाएगा। अगर आपकी प्राइसिंग लो है और आपकी प्रोडक्ट में जब प्रॉफिट ही नहीं बचेगा तो वो फिर अगेन आपको प्राइसिंग आपने बहुत ध्यान से रखनी होती है, एक सर्टेन प्राइस बहुत ख्याल से आपने रखनी होती है। फिर उसके बाद प्लेस, द एक्टिविटीज दैट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर, प्लीज रेफर टू प्रोवाइडिंग कस्टमर एक्सेस। Place refers to the providing customer access to the product and it also calls into play convenience for the customer। अब आपका प्रोडक्ट पड़ा कहाँ पे हुआ है, अवेलेबल किन लोगों को है, कहाँ कौन से चैनल से कर रहे हैं, कवरेज क्या है, असॉर्टमेंट्स क्या है, लोकेशंस क्या है, इन्वेंटरी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ प्लेस के अंदर कवर हो जाता है। फाइनली आ जाता है प्रमोशन। एक्सक्यूज मी, जस्ट आई नीड टू ड्रिंक। तो प्रमोशन क्या है? The activities that communicate the promotion, products, features and benefit and persuade customers to purchase the product. Now, how to make an audience aware of the product within the framework of the 4 Ps. Promotion refers primarily to the marketing communications, which includes advertising, personal selling, sale promotion, public relations. ये सब चीजें promotion में आ जाती हैं।
So marketing strategy पे आते हैं. So marketing strategy is the section of your business plan that outlines your overall game plan for finding clients and customers for your business. Sometimes marketing strategy is confused with a marketing plan, but they are different. अब marketing strategy क्या होती है? Focuses on what you want to achieve for your business and marketing efforts. अब आपकी स्ट्रेटेजी है कि आपने कहाँ अचीव करना है, कि आपने इतने कस्टमर अचीव कर लेने हैं. अगर आप एप्लीकेशन बेस्ड है, कि आपने इतने अपने डाउनलोड्स करवा लेने हैं, और इसको किस तरह आपने क्या करना है, किस अपनी इस्तेमाल करने इतने डाउनलोड्स को, और आपने इतने डाउनलोड्स करवाने हैं कैसे. दैट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी. सो मार्केटिंग प्लान डिटेल्स हाउ यू विल अचीव दोस गोल्स. क्या आपने गोल सेट कर लिए हैं टोटल, क्या आपका मार्केटिंग प्लान, क्या मार्केटिंग के रिलेटेड में आपके 4 पीस है, आपको गोल्स कैसे अचीव करोगे. ओके, सो राइट अ सक्सेसफुल, हाउ टू राइट अ सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी. So you have to identify your business goal using SMART method. SMART method क्या होता है? आपको specific, measurable, achievable, relevant and timely. आपने कहाँ पे जाना है. So state your marketing goals, research your market, profile your potential customer, profile your competitors, develop strategies to support your marketing goals, use the 4 P's of marketing, test your ideas. आप लोगों को present करते हो, लोगों को बताते हो, and test your ideas. So again, marketing strategy के अंदर how to make it right your successful marketing strategy, it includes 5 W's and 1 H. So what are the W's? Who, what, why, where, when, and what is the H? How. So buyer persona, किसको बेचोगे, description आप बताओगे, who is the person, what problem does the buyer have, कि आपके जो consumer है उसको problem क्या है जो आप solve कर रहे हो, what problems you solve for this buyer, कि आप क्या क्या problem solve कर रहे हो, why are they buying from you, आप सही क्यों खरीदे, actions you would like them to take, inquire, order, buy, connect, download, etc. Why, how are you remarkable, what value do you bring, proof, credibility, आप क्यों, क्या आपकी गारंटीज हैं, क्या आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, आपके पास ही क्यों है, where are they, क्या कहाँ पे हैं आपके कस्टमर, गूगल पे हैं, ब्लॉग्स पे हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, एक्सेट्रा. How, your company personality, what kind of company are you, creativity, creative look and how you feel, tone of your voice, language you would use, keyword phrase, what buyers type into Google, marketing tactics and content strategy, कौन कैसे करोगे, when, आप कब बेचना चाहते हो, क्या आप 12 बजे निकल, किस टाइम पे, थिंग्स टू डू नेक्स्ट वीक, थिंग्स टू डू नेक्स्ट मंथ, कि आप किस टाइम पे कहाँ पे पोजीशन होना चाहते हो. कंपेटिटर एनालिसिस सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है. मोस्टली बिजनेस आइडियाज जब आपके नए होते हैं फॉर अ स्टार्टअप, आपको लगता है कि सिर्फ बीइंग, मैं खुद भी एक स्टार्टअप के आइडियाज मेरे पास भी आते रहते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि मैं ये स्टार्टअप कर लूँ, मेरा भी कोई स्टार्टअप हो सकता है. तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि यार मेरा तो कोई कंपेटिटर है ही नहीं. बट बिलीव मी और नॉट, देयर इज ऑलवेज अ कंपेटिटर. डायरेक्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्ट होगा, कोई ना कोई आपकी मार्केट में ऑलरेडी टैप इन कर रहा है. अनटिल अनलेस आप इवन दो समथिंग न्यू लेके आए हो या कोई आप नई टेक्नोलॉजी ही लेके आ रहे हो मार्केट के अंदर. अब लेट्स से फेसबुक का कंपेटिटर था, डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं था बट इनडायरेक्ट कंपेटिटर अभी भी है, माई स्पेस है, पिंटरेस्ट है, ये लोग सब लोग इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं. तो आपका कुछ ना कुछ कंपेटिटर होता है. आइडेंटिफाइंग योर कंपेटिटर एंड इवैल्यूएटिंग देयर स्ट्रेटजीज टू डिटरमाइन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस relative to those of your own product or service is a competitor analysis. So once you identify your main competitor, answer these questions about each one and be objective. It's easy to identify weaknesses in your competitor, but less easy to recognize where they may be able to outperform you. अब सबसे ज्यादा आसान होता है दूसरे की गलती निकालना. अब अपने कंपेटिटर की गलतियां तो आपने निकाल ली, मगर सबसे मुश्किल काम होता है कि आपको ये कैसे एनालाइज करोगे कि वो आपको हरा कहाँ सकता है, कहाँ कहाँ हराता है, उसके प्रोडक्ट आपसे बेहतर कैसे, क्योंकि जब आप एक चीज पे मेहनत करते हो आपको उससे प्यार हो जाता है. जब आपसे प्यार करते हो आपको उसमें कोई खामी नजर नहीं आती, अपने प्रोडक्ट में किसी को कोई खामी नजर नहीं आती. सो दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वन प्लेस वी हैव टू डू कंपेटिटर एनालिसिस में, अपनी गलती भी बतानी कि वो वेयर दे आर बेटर देन यू. सो what are their strengths, price, service, convenience, extensive inventory, or all areas where you may be vulnerable. What are their weaknesses? Weaknesses are opportunities you should plan to take advantages of. आपके competitor की weakness आपकी opportunity है.
आपकी वीकनेस आपके कंपेटिटर की अपॉर्चुनिटी है. So what are their basic objective? Do they seek to gain market here? Do they attempt to capture premium clients? See your industry through their eyes. What are they trying to achieve? आपने देखना है कि दूसरे को क्या कमा रहे हैं. So what are they? Just give me a second. So look at their advertising, public relations, etc. How can market share away? How can you take your market share away from this business? ये आपके competitor analysis में आपने किस तरह उनसे market share छीनना, क्योंकि वो already market में. How will they respond when you enter the market? वो response कैसे करेंगे? जिस तरह अब let's say जब एयरलिफ्ट और क्या नाम है स्विल आया मार्केट में, तो उनके ऑफिस पे लिटरली अटैक हुआ और उन्हें तोड़ फोड़ का शिकार हुए, क्योंकि वो नॉर्मल वैगन और बस को चैलेंज कर रहे थे, उनकी मार्केट को खराब कर रहे थे, क्योंकि लोगों को आसानी मिल रही थी कि एक टाइम पे रूट निकलता है, एक टाइम पे उनके ऑफिस से पिक कर लेता है और घर तक छोड़ देता है. सो उन्होंने अटैक किया लिटरली कि ये बिजनेस नहीं चलना चाहिए. तो हाउ विल ये मार्केट किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है, उन्होंने किस तरह शेयर लिया, उन्होंने कन्वीनियंस उन्हें ऑफर किया. दैट्स हाउ दे टुक द शेयर. एयरलिफ्ट ने किस तरह शेयर मार्केट से कैप्चर किया नॉर्मल बस वैगन से. नाउ नंबर 3 पे आ जाता है प्रोडक्शन प्लान. क्या आप अपना प्रोडक्ट बनाते क्या? ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, रॉ मटेरियल सोर्सेज, लेआउट प्लानिंग, ये सभी इन चीजों में इंक्लूड करते हैं. अच्छा, सो ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि आपने इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है. सो बेसिकली अगर आपको प्रोडक्ट बना रहे हैं आपके लिए तब जरूरी है. अगर आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे तो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका बेसिकली अगर कोई सर्विस भी है तो उसमें भी आप बताएंगे कि आप सर्विस किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं. So production and operations management is about transformation of production and operational inputs into outputs that when distributed meet the needs of the customer. नंबर 4 पे आ जाते हैं. The last but not the least, सबसे important आपका फाइनेंशियल प्लान. सो बिजनेस स्टार्टअप कॉस्ट, आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो. अगर आपका कोई इन्वेस्टर आपसे कोई बिजनेस प्लान मांग भी लेता है तो आपका या तो सबसे पहले आपकी समरी पड़ेगा, उसके बाद वो सबसे पहले आपके फाइनेंशियल प्लान के ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर होगा कि आप कितनी मार्केट एंजॉय कर रहे हो, कितना खरीद रहे हो, कितना बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपके बिजनेस स्टार्टअप करने में कितने पैसे लगेंगे. इवन यू नीड इट. आप जब ये चीजें बनाते हो आपको मजीद क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप जब बिजनेस आइडिया में सोच रहे हो कि अच्छा मैंने एक चीज लेट्स से एक ऐप बना ली, उसके ऊपर 10,000 डाउनलोड आ गए, वो 10,000 में से 2,000 भी खरीद लेते हैं, तो आप ये सोचते हो कि खरीद लेते हैं तो मुझे इतना पैसा बच जाएगा, बट आप बेसिकली बहुत सारी चीजें मिस आउट कर रहे होते हो, जो कि आपका बिजनेस आपका फाइनेंशियल प्लान जो होता है वो आपको कवर अप करता है उस चीज के अंदर. सो बिजनेस स्टार्टअप कॉस्ट क्या क्या होती है? स्टार्टअप कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस. All businesses are different, so they require different types of startup cost. Online businesses have different needs than brick and mortar. Coffee shops have a different requirement than a book stores do. So different आपकी costs होती हैं, आपको अपनी cost को देखना पड़ेगा. आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं, आप उन्हें फिल अप करेंगे क्या कहाँ से किस तरह निकाल सकता है और आप उसे फाइंड आउट करते हो. Next is break-even analysis. Break-even analysis is a technique widely used by production and management accountants. Total variable and fixed costs are compared with sales revenue in order to determine the level of sales volume, sales value, and or production at which the business makes either a profit nor a loss. The break-even point. So break-even point क्या होता है? बेसिकली होता है कि आपके टोटल खर्चे कितने हो गए और अगर आप इतनी सेल करोगे तो इतने अरसे में आपको मिलेगा. जब आप ब्रेक इवन एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि आप एक साल में इतना इनकम कर रहे हो, आपने लेट से 20 लाख रुपया लगाया और आपकी एक साल की इनकम है 5 लाख रुपया, तो आपको 4 साल लगेंगे ब्रेक इवन करने में. और 4 साल में कैसे, 4 साल से भी ज्यादा लगेंगे, 4 साल नहीं लगेंगे आपको. नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, हाँ 4 साल में 20 लाख पूरा हो जाएगा तो मैं ब्रेक इवन कर जाऊंगा. नहीं, बिकॉज 4 साल में आपके और खर्चे बढ़ते जाएंगे, तो 20 लाख की अमाउंट आपकी 30 लाख 35 लाख पे चली जाएगी और 30 से 35 लाख को आपको कोप अप करने में टाइम लगेगा. बेशक 3 महीने भी कर सकते हैं, सालों जरूरी नहीं, बट आपको कोप अप करने में टाइम है, क्योंकि साथ साथ आपकी प्राइसेस इंक्रीज, आपकी कॉस्ट आपकी चलती जाती है, तो इस वजह से आपको ब्रेक इवन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है. तो इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रेक इवन कब होगा. 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, 4 महीने या साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद. यू शुड नो व्हेन यू विल बी ब्रेकिंग इवन. फिर आ जाता है इनकम स्टेटमेंट.
वो भी एक इन्वेस्टर के लिए बड़ी जरूरी चीज है। एन इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एंड शोज द कंपनीज रेवेन्यू एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक साल की आपकी क्या प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, कितना प्रॉफिट आप अर्न करोगे, कितना लॉस होगा, आपके कितने रेवेन्यूज हैं, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बीच में एक्सपेंसेस में आपके हर चीज आ जाती है, आपकी रेंट आ जाती है, आपकी बिजनेस कॉल्स आ जाती हैं, आपकी बिजली का बिल आ जाता है, हर चीज आपके एक्सपेंसेस में आ जाता है। और उसके बाद आपने प्रॉफिट्स के ऊपर चले जाते हैं, वो हाउ मच प्रॉफिट यू आर अर्निंग, आपके टैक्सेशन के बाद, फाइनल टैक्स के बाद आपका कितना प्रॉफिट हो। इट इंडिकेट्स हाउ द रेवेन्यूज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नेट इनकम। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू एंड आउट ऑफ बिजनेस, स्पेशली इफेक्टिंग लिक्विडिटी। अक्सर होता है कि आपके पास ऑर्डर्स होते हैं बट आपके पास कैश नहीं ऑर्डर फुलफिल करने के लिए, आपके पास क्वांटिटी आपके वेयर हाउसिंग में पड़े हुए हैं, आपके पास कैश नहीं है उसको बेचने के लिए, भेजने के लिए। सो कैश फ्लो भी बहुत जरूरी होता है। ये टोटल डिफरेंट होता है इनकम और प्रॉफिट से, कि आपके पास लिक्विड में कितना कैश पड़ा हुआ है, आपकी लिक्विडिटी क्या है, आप कितना कैश को यूज कर सकते हो, कितना आप उससे दूर रह सकते हो। So we know how to make it right. So people first, job description, अब ये सब चीजें बिजनेस प्लान के अंदर आ जाती है। नॉलेज, मंथली स्टाफ ट्रेनिंग, गॉड ब्लेस साइंटिस्ट, इनोवेशंस क्या होती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या है, कीप योर हेड इन द क्लाउड, सेलिब्रेट टुगेदर, पीपल फर्स्ट, आप क्या कर रहे हो, किस तरह, ये सब चीजें बिजनेस प्लान में आ जाती हैं। सो उसके जब भी आपने सब चीजें, चारों चीजें बना ली, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जिसमें आ जाते हैं आपके स्वॉट एनालिसिस वगैरह आ जाते हैं, आपके सारी चीजें आ जाती हैं, फिर मार्केटिंग प्लान, फिर प्रोडक्शन प्लान, और लास्टली फाइनेंशियल प्लान। जब आपने चीजें चारों बना ली तो दैट मेक्स यू, इन सबको कंपाइल कर दे तो बेसिकली एक बिजनेस प्लान बन जाता है। तो आप क्रिएट अ बिजनेस प्लान। सो लेट्स क्रिएट। सो बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीजें होना जरूरी है। ये सामने आपको टेबल ऑफ कंटेंट नजर आ रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट होना जरूरी है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव समरी हमेशा आप कंक्लूजन के बाद लिखोगे, ये सबसे पहले आती है मगर लिखते आप सबको सबसे एंड में हो। सो फिर इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान, आप बिजनेस प्लान बना क्यों रहे हो, किसको आपने देना है, अपने वेंडर्स को देना है, अपने पार्टनर्स को देना है, इन्वेस्टर को देना है, किसको देना है, बिजनेस का बैकग्राउंड क्या है, कि मार्केट क्या है, ओनर्स का बैकग्राउंड क्या है, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। आप लेट्स से इंजीनियर हो और आप कहते हो कि जी मैं फाइनेंशियल एनालिसिस की कंपनी खोल रहा हूँ, तो आप मैच अप नहीं करते। फिर उसके बाद आपको बताना है कि हाउ यू आर बेनिफिशियल फॉर दिस कंपनी। फिर आपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान देना कि आपकी टीम में और कौन कौन है और वो क्या क्या लेके आ रहे हैं। फिर आप मार्केटिंग प्लान देते हो, फिर आप ऑपरेशनल प्लान देते हो, फिर आपने फाइनेंशियल प्लान देना है, फिर आपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल देना है, और लास्टली कंक्लूजन, और उसके बाद एंड में आपने एग्जीक्यूटिव समरी देनी है। अब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली वो इस तरह का होता है। लेट्स से आपका प्रोजेक्ट है, आपने बिजनेस प्लान बनाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका वीक 1 यू विल बी प्लानिंग, वीक 2 and 3 यू विल बी राइटिंग, वीक 4 में आप सबमिट करते हो। सो दैट्स बेसिकली अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन। सो दिस ब्रिंग्स एंड टू आवर लेक्चर। तो ये लेक्चर तो खत्म हो गया है। बात ये है कि अब आपको जो शेयर होगी ये लेक्चर और स्लाइड्स आपको आपके गूगल क्लासरूम के लिंक के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। जब ये लेक्चर पे शेयर कर दिया जाएगा तो यू विल हैव टू, और एक आपको असाइनमेंट भी शेयर कर दी जाएगी। जब ये आप असाइनमेंट शेयर कर देंगे तो आपको एक बिजनेस प्लान का टेम्पलेट दिया जाएगा विच इज फ्रॉम score.org से आपको मिल सकता है। और इसके अंदर बाकी सब चीजों के लिंक्स भी हैं, मार्केटिंग प्लान के लिंक्स भी हैं। उसी टेम्पलेट के अंदर आपके फाइनेंशियल प्लान के भी लिंक्स हैं, आपको शीट्स बनी बनाई मिल जाएंगी। यू जस्ट हैव टू फिल देम अप और आपको काफी आसानी हो जाएगी वो चीजें बनाने में, क्योंकि एक्सेल के लिए काफी मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो उसमें सब फॉर्मूलाज वगैरह पड़े हुए हैं। तो आप जब वो टेम्पलेट को ओपन करेंगे तो हर हेडिंग के नीचे उसके आगे फर्दर लिंक्स होंगे। द वेबसाइट इज जहां से आप मैंने ये टेकअप किया है और जहां से आपको आगे फर्दर अपने फाइनेंशियल प्लान के टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, वो है score.org। वहां से आपको ये रिसोर्सफुल वेबसाइट है, फ्री डाउनलोड्स है वहां से, यू कैन डाउनलोड स्टफ फ्रॉम देयर। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन joining in. I hope I was helpful and this would help you out. And Maheen, please can you end the meeting for us?